कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के तत्वाधान में पीएसआईटी भौतिक कानपुर के सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी उपस्थित हुए। इस मौके पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सेवा के द्वारा हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें यही सिखाती है। उन्होंने तमाम उदाहरणों का उल्लेख करते हुए सेवा भाव के महत्व का बखान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में युद्ध का भी एक धर्म होता है, जिसमें मानवता का पूरा ध्यान दिया जाता है। प्रेम में भी एक त्याग होता है, जिसमें खोकर भी लोग सुख की अनुभूति करते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एक संकल्प के साथ 75 गांव में गए। वहां जो सेवा का अलख जगाया वह सराहनीय है। हमारी नजर में शिक्षा के साथ सेवा और संस्कार का बड़ा मूल्य है। हमने पिछले 1 वर्ष से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव समेत एनएसएस एवं एनसीसी के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, जो एनएसएस स्कीम है, राष्ट्रीय सेवा योजना, इसका आज वार्षिक स्थापना दिवस है और यह एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना है, जिसमें कि कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्रों के मन में सेवा के भाव को जागृत करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। तो उसी के वार्षिक उत्सव में यहाँ पर कानपुर विश्वविद्यालय में आने का अवसर मिला है और यह भी एक और भी अच्छा संयोग है कि यह योजना सेवा पखवाड़े में पड़ रही है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के बीच में है। तो मानी हुई बात है कि ऐसे समय में ये और भी अच्छा अवसर प्रदान करती है युवाओं के मन में सेवा भाव के द्वारा राष्ट्र के लिए अपना सहयोग देने के लिए। पीएफआई को लेकर छापेमारी हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कोई भी संस्थान राष्ट्र विरोधी किसी भी गतिविधि में संलग्न है तो इसके ऊपर सरकार पूरी सतर्कता के साथ नज़र रखे हुए है और जो भी उपयुक्त कार्रवाई है वो कर रही है। सर, जो सरकार है वो बोर्ड की जमीनों की जांच कराने की बात कर रही है, जिसमें अखिलेश यादव उसको मना कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी संस्थान हो, उसके अंदर प्रक्रिया में या ज़मीनों में नियम की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो नियमित रूप से किसी भी चीज़ के बारे में जांच होने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। यदि सब कुछ नियम सम्मत है, विधि सम्मत है, तो कोई समस्या की बात ही नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर अखिलेश यादव जी यह कहते हैं कि किसी भी चीज़ की नियम पूर्वक जांच नहीं होनी चाहिए, तो मेरे विचार से ये उनके मन की मंशा को दर्शाता है, क्योंकि उनके तो कुछ सांसद पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और जब उन सांसदों के बारे में उनसे पूछा, आज से नहीं बोल रहे हैं, ये तो वो सांसद हैं जिनको बड़ा दर्द हो रहा है, जिन्होंने कहा था तालिबान हमारे दिल में है। मैं शफीकुर रहमान बर्क जी की बात कर रहा हूँ। और जब उनके बारे में अखिलेश यादव जी से पूछा गया था तो बजाय इस बात का खंडन करने के उन्होंने मीडिया पर आरोप मढ़ दिया था। याद करिए उन्होंने क्या कहा था, बुजुर्ग आदमी हैं, आप लोग जाके उनके मुंह के पास माइक लगा देते हैं तो वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। मेरे विचार से इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना जवाब एक युवा नेता माने जाते हैं, मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसा जवाब देने से बचना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कि एक मूलभूत स्कीम है सेवा और समर्पण की, युवाओं के बीच में, विश्वविद्यालय के बच्चों के बीच में सेवा और समर्पण बढ़े, आज उसका वार्षिक दिवस है। और मैंने आज के दिवस पे, अभी आपको याद होगा कि हम लोगों ने 75 गाँवों में अन्नदान से लेकर कैंसर के कैंप और आँखों की देखभाल का भी बहुत सारा काम करा है। तो उसके लिए मैंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को निमंत्रित किया कि आपके हाथों से आज पुरस्कार में, आज हम 3 बच्चों को जिन्होंने पूरे वर्ष भर अच्छा काम किया है उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और 3 शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने सेवा का काम किया है। अभी हाल में हम लोगों ने कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन का कभी कार्यक्रम समृद्ध प्रभात है उसमें किया है। और एक बड़ी बात ये है कि हम लोग ऐसे 15 शिक्षक कल कानपुर विश्वविद्यालय के साबरमती आश्रम जा रहे हैं, जहाँ पे गांधी जी के सेवा और समर्पण की पूरी बात समझ के और सफाई के आएंगे। और मुझे लगता है कि सेवा योजना में हम लोग आगे बढ़ेंगे और विश्वविद्यालय में सेवाओं का काम बढ़ेगा।